भारत में समय समय पर ऐसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया है जिनकी वाणी और जिनके लिखे शब्दों ने समाज को प्रेरणा दी है। इन्हीं महान लोगों में महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद इत्यादि जैसी महान हस्तियां रही हैं। आधुनिक भारत में इस क्षेत्र में संदीप माहेश्वरी जी का नाम अक्सर लिया जाता है। संदीप माहेश्वरी की लोगों को प्रेरणा और राह दिखाने की इस कला ने उनको लोगों के साथ जोड़ा कर रखा। संदीप माहेश्वरी क्वोट्स इन हिंदी के माध्यम से आपको संदीप माहेश्वरी जी के अनमोल विचार पढ़ने को मिलेंगे जो आपको सदैव प्रेरित करेंगे। संदीप माहेश्वरी के कोट्स पढ़ने के लिए आपको यह ब्लॉग अंत तक पढ़ना होगा। संदीप माहेश्वरी क्वोट्स इन हिंदी पढ़ने से पहले आपको उनके जीवन परिचय के बारे में पीआरआच लेना चाहिए। 28 सितंबर 1980 को दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे संदीप माहेश्वरी आज दुनिया भर में एक बेहतरीन मोटिवेटर्स के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनके पिताजी एल्यूमिनियम का बिजनेस करते थे। किसी कारण से उनका बिजनेस बंद हो गया और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। इस कारण घर की सारी जिम्मेदारी संदीप माहेश्वरी के कंधे पर आ गई। संदीप माहेश्वरी ने किरोड़ीमल कॉलेज से बीकॉम में ग्रेजुएशन की, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई को अंतिम वर्ष में छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने फोटोग्राफी में शॉर्ट कोर्स किया। संदीप माहेश्वरी imagesbazaar.com के फाउंडर और सीईओ भी है, जो कि भारतीय वस्तुओं और व्यक्तियों के पिक्चर इकट्ठा करने वाली ऑनलाइन वेबसाइट है। दोस्तों, संदीप माहेश्वरी की 50 उद्धरण आज बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? जो आप सोचते हैं वह आप बन जाते हैं। अपने अंदर की आवाज सुनो, क्योंकि जो आप मान लेते हैं वो आज नहीं तो कल आप बन ही जाते हैं। कोई इंसान अगर जिंदगी में कुछ करना चाहता है या कुछ बनना चाहता है, अगर उसे यह कोई बोले कि तू यह नहीं कर सकता, उसकी हिम्मत को तोड़ दे, उसकी उम्मीद को तोड़ दे, तो यह एक बहुत बड़ा पाप है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या बोलते हैं, आप क्या सुनते हैं। फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या मानते हैं, क्योंकि जो आप मानते हैं आज नहीं तो कल आप वह बन ही जाते हैं। न भागना है न रुकना है, बस चलते रहना है। अरे जो सोए हुए वो डरे हुए हो, बैठे हुए हो वह खड़े हो, आगे बढ़ो। जो करना है करो, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जब डिजायर चूज करनी ही है तो बड़े से बड़ा चूज करो ना, बड़े से बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा डिजायर चूज करो। जिसका डिजायर जितना बड़ा है उसकी सक्सेस उतनी ही बड़ी है। अगर इस दुनिया में कोई भी काम है जो आप दिल से करना चाहते हो, उस काम को इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान है जो कर रहा है, तो आप भी खेल खेल में उस काम को कर सकते हो। सीखते रहना, जो सीख रहा है वह जिंदा है। जिसने सीखना बंद किया वह जिंदा लाश है। जो आदमी अपनी आदतों को बदल सकता है तो उसका आने वाला कल आज से अलग हो सकता है, लेकिन जो अपनी आदत नहीं बदल सकता, कल भी उसके साथ वही होगा जो आज तक होता आया है। अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। यह महत्वपूर्ण नहीं है अभी आप पैसा ज्यादा कमा रहे हो या कम कमा रहे हो। महत्वपूर्ण यह है आने वाले समय में क्या करने वाले हो। आपकी काम में रुचि होनी चाहिए। जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई भी रास्ता नजर नहीं आता है और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से भी कभी भी पीछे नहीं हटता। वह हार मानने को तैयार नहीं होता। उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वह हर हाल में कोशिश करता ही रहता है। हमें सामने वाले के आचरण के हिसाब से वैसा कोई डर नहीं है जिस पर विजय प्राप्त नहीं की। यह जीवन क्यों मिला है यह नहीं सोचना है। जीवन मिल गया है ना, अब करना क्या है यह सोचना है। जितना हम डर से भाग रहे होते हैं वह डर उतना ही मजबूत होता जाता है। जब आपकी शक्ति पूरी हो तब नेगेटिव विचारों से लड़ जाओ। विचार में इतनी शक्ति है कि वह आपको नीचे गिरा भी सकता है और ऊपर उठा भी सकता है।
आप जो सोचते हैं उसके बारे में बहुत गंभीर मत बनो। यह केवल एक दृष्टिकोण है। पुनरावर्ती उत्कृष्टता की कुंजी है। चाहे आप पसंद करते हैं या नहीं, चाहे आप स्वीकार करते हैं या नहीं, चाहे आप इस पर विश्वास करते हैं या नहीं, आपका जीवन वह है जो आप चुनते हैं। अद्देंडील। आपको कोई भी निर्णय इस आधार पर लेना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं उसके अच्छे परिणाम और बुरे से बुरे परिणाम दोनों के लिए आप तैयार हैं। मौत से मत डरो, अधूरी जिंदगी से डरो। समय एक कैपिटल की तरह है, आपको इसका उपयोग सही तरीके से करना आना चाहिए। जो भी करना आपके लिए सही है वह आप करते चले जाते हो तो आप अपने से प्यार करते हो। जीवन आपको वह नहीं देती जो आप चाहते हो। जीवन आपको वह देती है जितना आप डिजर्व करते हो। आपका नजरिया आपके कार्यों पर आधारित होना चाहिए। अपने स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करना है और उसके आधार पर निर्णय लेना है। अगर आपके एक्शन %CO हो और उसकी आशा न के बराबर हो, तब आपके सफलता के अवसर लगभग 100% हो जाते हैं। हेल्थ और पैसे जीवन का गोल नहीं हो सकता है। यह जीवन का एक हिस्सा है। अगर आपको लाइफ में खुशी चाहिए तो आपको अच्छे रिश्ते रखना होगा, कोई और तरीका नहीं है। इंटेलिजेंस आदमी वह होता जो क्वेश्चनिंग करता है, जो भी उसके दिमाग में है उन सब के ऊपर क्वेश्चनिंग करता है। अगर आपको आपकी बेवकूफी के बारे में पता चल जाए तो यह समझदारी की निशानी है। एक ही गलती को बार बार करना यह बेवकूफी की निशानी है। हम दूसरों के जैसा एक्शन लेते हैं और कुछ अलग रिजल्ट की आशा करते हैं, यह बेवकूफ आदमी की निशानी है। कुछ अलग करने से मतलब यह है कि समाज ने आपके लिए जो बाउंड्री बना रखी है उस बाउंड्री को तोड़कर कुछ अलग करना। परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम चीजों को कैसे रिस्पॉन्स करते हैं यह हमारे हाथ में है। परिपक्वता, मैच्योरिटी लाइफ को जैसा है वैसे देखने से आती है। जहां संघर्ष नहीं है वहां कोई विकास नहीं है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतना बड़ा संघर्ष होगा, उतनी बड़ी सफलता भी होगी। जब आप संघर्ष करोगे या तो आपको सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी। दोनों ही परिस्थितियों में आप कुछ ना कुछ लिखोगे। अगर आप सीख रहे हो तो ग्रो कर रहे हो। बुद्धि का उच्चतम स्तर समझना है कि अपने सबसे गहरे स्तर पर आप कौन है। हमारा दिमाग शांत इसलिए नहीं रहता क्योंकि हमारे पास जो भी है उसे हम ज्यादा चाहते हैं। हमारे पास कितना भी हो वह कम ही लगता है। समस्या नहीं है कि लोग आपको कम आंकते हैं, समस्या यह है कि आप खुद को भी कम आंकते हैं। अपनी मानसिकता बदले और बाकी चीजें अपने आप अपने जगह पर आ जाएंगी। मेरे लिए गरीब से मतलब ऐसे इंसान से है जिसका दिन शुरू होता है पैसे से और खत्म होता है पैसे पर। चाहे उसके पास 100 करोड़ ही क्यों नहीं पड़ा हो, वह गरीब है। अर्थात गरीब है जो पैसे का गुलाम है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।